जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉप 70 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जाता है सफलता जो है धैर्य को मांगता है। तो चलिए आप लोग नोट्स बनाते चलेगा। पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो होता है आपके अवतल दर्पण के प्रयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण के। दाढ़ी बनाने में, रोगियों को नाक कान गला चेक करने में, या हजामती दर्पण में जो होता है आपके गाड़ियों को सर्चलाइट में, गाड़ियों का परावर्तक सतह जो होता है वो जो होता है आपके अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण के प्रयोग होता है। बाकी जो आपकी गाड़ियों को वाहन के पीछे देखने के लिए जो होता है साइड मिरर के रूप में, वो आपके उत्तल दर्पण के होता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी सौर सेल हो गया, आपके गाड़ियों के परावर्तक सर्च लाइट में हो गया, आपके दाढ़ी बनाने में हो गया, रोगियों के नाक कान गला जो दांत देखते हैं वो सभी अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इसमें जो है आपके लेंस के लिए जल है, कांच है, प्लास्टिक है, या क्या मिट्टी है। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा आपका मिट्टी जो होगा, ये मिट्टी जो होगा कि राइट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये भी आप लोग फैक्ट्स को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। कितने हैं? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। इसमें आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दूसरे नियम जो है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के आपके 2 नियम है। कितने हैं? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। एक आपके प्रकाश क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है और किसी जगह पर टकरा कर, समतल जगह पर टकरा कर ये परावर्तित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ से जो आपके इसमें एक हम लंब डालते हैं, तो ये इसके बीच में जो कोण बनेगा, एक आपकी आपतित कोण बनेगा और एक आपका परावर्तित कोण बनेगा। आपतन कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। जहाँ क्या होगा? कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। क्या होगा? कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु बराबर और लंब डाला गया लंब क्या होता है? तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं। ये भी फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ये प्रकाश की किरण गमन जो करती है ये क्या करते हैं? सीधी रेखा में करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में करती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो ये जो होता है आपके साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आर बटा साइन आर होता है। यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण जो होते हैं ये बराबर आपके होते हैं और ये आपके बट्टे में होते हैं। तो ये क्या होगा? पहला में आपका साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? तो ये भी क्या है? आपके 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? तो 2 नियम है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव किस तरह का होता है। तो ये जो होता है ये होता है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और ये क्या होते हैं? आपके वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्या किया जाता है? इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं? सीधा और छोटा बनता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब, या ए एवं बी दोनों बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं बनते। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए उत्तल दर्पण में क्या बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो बनता है आपके ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और ये छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आभासी और सीधा बनता है। जबकि अवतल में क्या होता है? अवतल दर्पण जो होते हैं इसमें जो दोस्तों आपके होते हैं अवतल दर्पण में आपके उल्टा बनते हैं वास्तविक, और क्या बनते हैं? उल्टा बनते हैं, जिसमें हजामती दर्पण में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा, और अवतल में वास्तविक और उल्टा बनता है। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो है क्या है, r बराबर है आपके 40 सेंटीमीटर, तो f बराबर होता है r/2। क्या होता है, f बराबर आपके r/2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर r दिए हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर। तो इसके वक्रता त्रिज्या f फोकस दूरी कितने हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो जब फोकस पर अपसारित होती है, क्या होते हैं, फोकस पर अभिसारित होती है तो ये मतलब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तेल लगा कागज होता है तो ये होते हैं अपारदर्शक। क्या होता है, अपारदर्शक। अपारदर्शक वो होता है जिससे प्रकाश पार नहीं कर सकते हैं, और पारदर्शक वो होता है जिससे प्रकाश क्या है, आसानी से पार कर सकता है। क्या कर सकता है, पार कर सकता है। तो तेल लगा कागज जो है आपके, ये अपारदर्शक है। जैसे तेल लगा कागज, टूटा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और आपके क्या है, लकड़ी वकड़ी जो है, ये सब क्या है आपके, तो ये अपारदर्शक है। क्या है, अपारदर्शक है। तो ये भी आप लोग याद में ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बाकी जो है आप लोग सीरीज को शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्त याद में करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। तो डायोप्टर जो होते हैं उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, क्या 1 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, या 2 मीटर होती है, या 1 मीटर होती है। तो जो डायोप्टर जो होता है ये क्या होता है, 1D होता है। क्या होता है, 1 डायोप्टर बराबर कितने होते हैं, तो आप लोग कमेंट बताएंगे। तो ये जो होते हैं आपके 1 मीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, प्लस के 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो। क्या हो, तो यहाँ पर I बराबर क्या होते हैं, आपके कोण R होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ से ये थ्योरी आपका निकला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर रखना होगा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि बराबर साइज प्राप्त करना है। जो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ये जो होते हैं आपके उत्तल उभरा हुआ होते हैं और अवतल जो होते हैं अंदर की ओर धंसा हुए होते हैं। क्या होते हैं, अवतल जो होते हैं अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के कहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर समान साइज पर रखना पड़ेगा। कहाँ पर रखना पड़ेगा, समान प्रतिबिंब आपको बनाना पड़ेगा। तो ये फोकस दूरी होता है, ये आपका जो होता है ये आपके 2F होता है, ये आपके 2F होता है, और यहाँ पर आपका सेंटर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, 2F पर रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा समान F होगा। क्या होगा, समान F पर बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ से वस्तु हम बना दिए तो गुजारे हैं तो समान कहाँ बन रहा है, तो 2F पर बन रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2F जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। किसी वस्तु को 2F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2F पर ही बनेगा। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऊपर ही हम लोग बताया है कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट जो होते हैं इसमें जो होते हैं ये आपके सर्च लाइट जिसको बोलते हैं, हेडलाइट बोलते हैं, ये जो आगे लगा हुआ है इसमें जो होते हैं ये अवतल दर्पण का होता है। क्या होते हैं, ये अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। बाकी जो पीछे देखने के लिए होते हैं ये आपके उत्तल दर्पण के होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं, जिसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेडलाइट कहते हैं। तो हेडलाइट जो होते हैं आपके अवतल दर्पण के बना होता है, जबकि ये आपका साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर उसको वो क्या बना होता है, तो वो बना होता है आपका ये उत्तल दर्पण के बना होता है साइड मिरर। ये भी फैक्ट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोनों तरफ गाड़ी के लगा होता है, जो पीछे की तरफ देखने के लिए होता है वस्तु को, वो आपके होते हैं उत्तल दर्पण के। किसके, उत्तल दर्पण के। बाकी यही है, बाकी जितने भी होते हैं सभी में, शॉर्ट सेल में सभी में इसमें क्या होते हैं, तो सभी में अवतल दर्पण के प्रयोग होते हैं। ये भी फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। अवतल दर्पण के प्रयोग सभी जगह होते हैं, एक ही जगह होते हैं आपके सर्च लाइट में, जो पीछे की तरफ देखने में वो आपके होते हैं उत्तल दर्पण के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक क्या है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये होता है 2.42। कितना होता है, 2.42 होते हैं हीरा का अपवर्तनांक। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो हीरा, जो कि कार्बन के अपरूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा का जो पर्दा होता है वहाँ पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
है, क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये उत्तल की होती है, आपके धनात्मक होती है। क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके धनात्मक होते हैं, जबकि अवतल के होते हैं वो आपके ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं अवतल के। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्या करते हैं, किसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ये ऑब्जर्व कर देते हैं इधर इसके तरफ, इसलिए इसको धनात्मक और ऋणात्मक बोला जाता है। ये भी फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा, और अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों सीरीज को पसंद आ रहा होगा तो सीरीज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हर दिन हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आपको काफ़ी सहयोग मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी इस बार बोर्ड के एग्जाम देंगे सभी को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बुलाइएगा। और हर रोज़ शाम को और सुबह को हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर से वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया होगा कि अवतल के क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, अवतल को ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल के क्या होते हैं, तो आपके ऋणात्मक होते हैं। ये भी फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होते हैं P बराबर जो होते हैं 1/f होते हैं। क्या होते हैं, 1/f होते हैं। तो 2D क्षमता वाले के क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आपके 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर। 1/p जो हो जाएंगे, P बराबर 1/f जो पावर होते हैं वो फोकस दूरी के इन्वर्सली में होते हैं, 1/f होते हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो 100 जो होते हैं 2D वाले होते हैं 100, जबकि 2D वाले को पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर कट जाएंगे 50 से, तो कितना हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर। 1D वाले के कितना हो जाएंगे, तो 1D वाले के हो जाएंगे आपके प्लस के 100 सेंटीमीटर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होंगे, तो डायोप्टर होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रहे हैं, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उत्तल लेंस में जब बिंब किस में रखेंगे, फोकस एवं लेंस के किस में रखेंगे, फोकस एवं लेंस के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो होता है कहाँ पर बनेगा। क्या काल्पनिक और सीधा होगा, तो काल्पनिक और उल्टा होगा, या वास्तविक और उल्टा होगा, या वास्तविक और सीधा होगा। तो ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों जो होगा आपका गलत हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नोट्स बनाते चलेगा और लास्ट में ये बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितना आपने सही बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है। तो किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरण के पथ में जब अपवर्तन होता है उसके बाद में क्या होता है, तो विचलन नहीं होता है, विचलन होता है। ए एवं बी दोनों होता है, सभी कथन सही है। तो यहाँ पर विचलन नहीं होता है। क्या होता है, विचलन नहीं होता है। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले किरण क्या होते हैं, अपवर्तन के बाद ये विचलन नहीं होते हैं, डायरेक्ट जिधर से जाता है उधर से आगे की तरफ निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, विचलन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किरण अगर हम लेंस से किरण निकालते हैं तो क्या होंगे, वो डायरेक्ट अपवर्तन के बाद में क्या होगा, डायरेक्ट उसी माध्यम में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशिका माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिका माध्यम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाशिका माध्यम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। जैसे माध्यम बदल लिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं। तो माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है आपके क्या कहलाता है, वो परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, या अवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आप लोग को जवाब पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये जो होते हैं विभिन्न माध्यम में जो प्रकाश बदलता है, प्रकाश के वेग बदलता है, उसको क्या कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम किसी सतह पर प्रकाश को टकराते हैं, क्या करते हैं,
प्रकाश को टकराते हैं तो क्या होता है, आवर्तन जो होता है उससे क्या होता है, आपके प्रकाश बदलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तन। क्या कहते हैं, आवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ये भी फैक्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ दिखाई देता है, ये किसका उदाहरण है, तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। किसका है, अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। नेक्स्ट है, किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा क्या होता है, क्या अवतल दर्पण के होता है, समतल दर्पण के होता है, उत्तल दर्पण के होता है, या प्रलयवर्ती दर्पण का होता है। तो दर्पण का जो बड़ा क्षेत्र होता है वो उत्तल का होता है। क्या होता है, उत्तल का होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या किया जाता है, तो आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा, तो बड़ा जो होगा आपके उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको किया जाएगा अवतल दर्पण के। क्या किया जाएगा, अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाएगा। जबकि अगर किसी वस्तु को दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसको लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए किया जाएगा आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग। ये भी आप लोग फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। देखिए, निकट में 4 शब्द है, निकट में 3 शब्द है, इसके लिए 1 शब्द बढ़ा करके अवतल, और दूर में आपके क्या हो जाएंगे, दूर में आपके 2 शब्द है, इसके बढ़ा के लिए 1 उत्तल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये अवतल दर्पण के प्रयोग किए जाते हैं, ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश का माध्यम कौन है, तो प्रकाश का माध्यम जो है आपके लकड़ी नहीं है, शीशा है। क्या है, शीशा है, आपके शीशा राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होते हैं, तो जो गोलीय दर्पण के फोकस दूरी है दोगुनी होते हैं, ए बराबर क्या होते हैं, r/2 होते हैं। क्या होते हैं, r/2 होते हैं। और यहाँ से हम r सिंगल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2f हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2f हो जाएंगे। अगर r इधर गुना में है, भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर किधर, इधर गुना में हो जाएगा। तो a बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाएगी, 2 या आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी फोकस दूरी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा यहाँ पर। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं अवतल दर्पण। क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके लिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो ये जो होता है समांतर किरण पुंज होते हैं। कितने होते हैं, समांतर किरण पुंज होते हैं। ये पुंज 3 प्रकार के होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होता है, तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होते हैं सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, तो ये क्या कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, यह सभी कथन सत्य है। तो ये जो प्रकाश की चाल होते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होते हैं ये अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, तरंग माना गया है, कण माना गया है, एवं बी दोनों माना गया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये दोनों माना गया है, ए और बी दोनों माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव होगा किधर, क्या अभिलंब से दूर होगा, अभिलंब के समांतर होगा, अभिलंब की ओर होता है, या अभिलंब के लंबवत होता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये क्या है आपके, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, चलिए ये हम लोग टॉप 40 प्रश्न किए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या रहेगा, कमेंट में रहेगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ये भाग फर्स्ट रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।